आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अमेरिका में मसीहियों के मजहब की तौहीन पर एक कैथोलिक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने कलीसियाई क्रिसमस के किरदार सांता क्लॉस को झूठा और मनगढ़ंत करार देने वाले दीगर दो अफराद को रिहाई दे दी है। गिरफ्तार नौजवान चर्च के नाश्ते के प्रोग्राम में शरीक बच्चों को ये समझा रहा था कि सांता क्लॉस कोई हकीकी किरदार नहीं। वालिदैन इस किरदार का नाम लेकर झूठ बोलते हैं कि क्रिसमस की रात आसमान से उतरने वाला सांता क्लॉस उनके लिए तोहफे लाया था और क्रिसमस ट्री के अंदर तोहफे छुपा कर गया था। दरअसल सांता क्लॉस उनके लिए कोई तोहफे नहीं लाता, बल्कि ये उनके वालिदैन की जानिब से होते हैं। रियासत टेक्सास के मकामी गिरजाघर क्ले बर्नन काउंटी में वाक़ सेंट मार्क यूनाइटेड मैथ्यू डस्ट चर्च की इंतजामिया ने दावा किया है कि तीनों अफराद ने सुबह ही से चर्च के बाहर खड़े होकर ब्रेकफास्ट विद सांता क्लॉस की तकरीब को सबूताई करना शुरू कर दिया था। तीनों ने मकामी बच्चों को कहा कि सांता क्लॉस कोई हकीकी किरदार नहीं है, जिसका नाम लेकर मसीही वालिदैन बच्चों से झूठ बोलते हैं। चर्च इंतजामिया की शिकायत के बाद मकामी पुलिस की आमद पर गिरफ्तार किए जाने वाले 3 में से 2 नौजवान को रिहाई दे दी गई है। अलबत्ता एक नौजवान को बकायदा गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के वक्त सांता क्लॉस को झूठा किरदार ठहराने वाले अमरीकी नौजवान आरून का कहना था कि चर्च आमद पर बच्चों ने उनसे इस्तफसार किया कि आया सांता क्लॉस असली किरदार है, तो मैंने उनको बताया कि यह किरदार झूठा है और फर्जी भी, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। मैंने चर्च में सांता क्लॉस के साथ नाश्ते के प्रोग्राम में आने वाले वालिदैन को सिर्फ यही कहा है कि वो बच्चों को बनावटी किरदार के बारे में सच बताएं। एक बयान में जोहान्स काउंटी लॉ इन्फोर्समेंट के सिक्योरिटी सरबराह और मौका पर पहुंचने वाले पुलिस अफसर ने तस्दीक की कि गिरफ्तार 2 अफराद को रिहाई दे दी गई है, लेकिन जोशुआ इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान आरून को सांता क्लॉस की मुसलसल तौहीन पर बाकायदा गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ सांता क्लॉस की तौहीन, कलीसियाई अकायद से इनहिराफ और गलत बातें फैलाने समेत कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जामात के तहत मकामी पुलिस स्टेशन में कैद रखा गया है। मकामी मेयर ने सिफारिश की है कि सांता क्लॉस की तौहीन के इल्जामात के तहत उम्र कैद की सजा दी जाए, जो कलीसियाई अकायद को गलत करार देते हैं और हमारे ईसाई बच्चों को गुमराह करने की कोशिशें कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मेयर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी इस सिलसिले में सांता क्लॉस की तौहीन पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है और लिखा है कि सांता क्लॉस की तौहीन करने वालों को उस वक्त पता चलेगा कि उनके दिमाग में जब कोयला भरा होगा, जब वो अदालत में पेश होंगे और उनको सख्त सजा दी जाएगी। मकामी मेयर स्कॉट केन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि क्रिसमस तक इस इलाके में सांता क्लॉस को तहफ्फुज़ दिया जाएगा, जिसके लिए खुफिया पुलिस के एहलकारों को क्रिसमस प्रोग्राम्स में तैनात किया जाएगा, ताकि कोई भी सांता क्लॉस की तौहीन या इस किरदार को निभाने वाले अफराद को नुकसान न पहुंचा सके। वाज़ेह रहे कि हफ्ते के रोज से गिरफ्तार नौजवान आरून को पीर के रोज तक जमानत या बांड पर रिहाई नहीं दी गई थी, क्योंकि मुश्तइल ईसाई रहनुमाओं ने उसके बांड्स की मुखालिफत की थी और जमानती बांड्स की रकम पर मुसलसल तनाज़ा पैदा किया था, जिस पर मामले को मंगल तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन बादियुन नजर में इस केस को कलीसियाई अकायद और सांता क्लॉस की तौहीन से जोड़ा जा रहा है। उधर एक और मुसद्दिका रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रियासत न्यू जर्सी में एक स्कूल की इंतजामिया ने अपनी एक उस्तानी को महज इसलिए फारिग कर दिया कि उस उस्तानी ने पहली जमात के तलबा को ये बताया था कि सांता क्लॉस एक फर्जी किरदार है। मकामी जरीदे न्यू जर्सी हेराल्ड ने इंकशाफ किया है कि स्कूल के सुप्रिटेंडेंट ने तस्दीक की है कि एक उस्तानी को सांता क्लॉस की तौहीन और उसको झूठा किरदार करार देने पर स्कूल की मुलाजिमत से उस्तानी को निकाल दिया गया है।
سپرنٹینڈنٹ نے تسلیم کیا کہ استانی کی جانب سے بچوں کو سچ بتانے پر والدین نے کلیسائی عقائد اور سانتا کلاز کی توہین پر شدید احتجاج کیا تھا اور سماجی رابطوں کی سائٹس پر طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ کلیسائی عقائد کے تحت بظاہر بچوں میں تحائف اور خوشیاں بانٹنے والا سانتا کلاز کا کردار ڈچ کریکٹر سینٹر کلاز سے جڑا ہوا ہے، جو چوتھی صدی عیسوی کا ایک یونانی کیتھولک بشپ سینٹ نیکولاز ہی تھا، اور اس کی اعلیٰ ظرفی اور اچھے پن سے متاثر ہو کر اسے بناوٹی کردار کی حیثیت سے ابھارا گیا ہے۔ کیونکہ بشپ سینٹ نیکولاس بچوں اور غریبوں میں تحائف تقسیم کرنے اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے معروف تھا، اس کردار سانتا کلاز کو 6 دسمبر کے بعد کے روز سے دنیا بھر میں اجاگر کیا جاتا ہے، اور کیتھولک عیسائی بچوں کو یہ کہہ کر مطمئن اور خوش کیا جاتا ہے کہ کرسمس کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے آسمانوں سے اترنے والا ایک فرشتہ سانتا کلاز برفیلی چٹانوں سے اپنی ہرنوں کی بگھی پر سوار ہو کر گھروں میں تشریف لاتا ہے اور بچوں کے لیے تحائف لاتا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق اس وقت مائرا کا یہ علاقہ ترکی میں ہے، اور یونانی بشپ سینٹ نیکولاس کے زیر استعمال چرچ ترکی میں واقع ہے، جہاں ہر سال کرسمس کے ایام میں سینٹ نیکولاس کی یاد میں تقریب منعقد کی جاتی ہے اور تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لیکن حیرت کن بات یہ ہے کہ امریکی کلیسائی عقائد کی تعلیمات دینے والے مبلغوں کا دعویٰ ہے کہ سانتا کلاز کا کردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی قبل رومن سلطنتوں کے ادوار میں موجود تھا، اور یہ بات قدیم کتابوں میں لکھی دیکھی گئی ہے کہ جب سردیوں میں موسم تبدیل ہوتا ہے اور چہار اطراف سردیاں اور برف ڈیرے لگا لیتے ہیں، تو آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے جس کی داڑھی اور بال برف کی مانند سفید ہوتے ہیں۔ وہ بچوں کے لیے تحائف اور چاکلیٹس لے کر آتا ہے۔ جب مسیحی کمیونٹی کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منانا شروع کیا گیا، تو اس کردار کو کلیسائی حکام اور پادریوں نے کلیسائی رنگ دے دیا، اور بچوں اور عیسائیوں کے دلوں میں اس کردار سانتا کلاز کے لیے احترام پیدا کر دیا۔ لیکن ٹیکساس کے چرچ میں ہفتے کو پیش آئے واقعے میں ایک جوان کو پولیس نے محض اس لیے گرفتار کر لیا ہے کہ وہ سانتا کلاز کی توہین کا مرتکب ہوا تھا، جو کلیسائی عقائد والوں کے لیے قطعی ناقابل قبول ہے۔